वेलकम बैक टू माय व्लॉग। वैसे तो मेरी ऑडियंस बहुत थोड़ी सी है, पर कोई बात नहीं, जितनी भी है उतनी ऑडियंस ठीक है, कोई बात नहीं। अगर न्यू ऐड होना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। वैसे मैं अपने व्लॉग्स में ना कुछ मतलब फैमिलीज वगैरह को दिखाती नहीं हूँ, पर जैसे जैसे धीरे धीरे अभी मैंने न्यू स्टार्ट किया है, तो मुझे नहीं समझ आता कि मैं वीडियोस में मतलब कैसे बनाने चाहिए। और मैं ये मेरा थर्ड फ्लोर है जो अभी बन के रेडी नहीं हुआ है, ठीक है। हम्म, ये भी बन के रेडी नहीं हुआ है, पर इसमें लाइटिंग वगैरह करा दिया और अभी होगा भी नहीं है। हमारा घर अभी न्यू बना है और फिर भी भाई की शादी भी हुई, तो आपको पता ही कितना खर्चा हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बैठ के अकेले पढ़ती हूँ कि यहाँ बहुत शांति होती है। और फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा व्लॉग भी बना लेते हैं, है ना। तो फिर अभी मैंने वैसे न्यू स्टार्ट किया है व्लॉग बनाना। अगर आप सबको पसंद आएगा तो आप ज़ाहिर सी बात है देखोगे, नहीं पसंद आएगा तो नहीं देखोगे, है ना। वैसे फोर्स तो मैं कर नहीं सकती किसी को। तो ये जो हमारा थर्ड फ्लोर है, हमने इसको बना रखा है वार्डरोब। वार्डरोब मीन्स हम इस पूरे फ्लोर पे खाली कपड़े कपड़े कपड़े, सबके कपड़े ही है। हम्म, कप क्या बोलते हैं, हाँ, कपड़े हैं। जैसे मान लो, क्योंकि हमारे अभी न्यू घर बना है, तो हमारी जो थी घर बनते वक्त जो है हमारी अलमारी टूट गई थी, और अभी हमने अलमारी फिर न्यू ली नहीं है, तो इसलिए जो है सारे कपड़े ऐसे ही, वो जो होती है ना शेल्फ्स वगैरह, वो पूरे में इधर उधर इधर उधर कपड़े टांग रखे हैं। अभी मैं दिखा नहीं सकती, बहुत बुरा सा लग रहा है। तो कोई बात नहीं, इतना बड़ा वार्डरोब है हमारे पास, इधर सबके कपड़े मिक्स हो जाते हैं। तो और मैंने शुरू में बताया जैसे मैं पढ़ती हूँ इधर, तो मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयार कर रही हूँ, जिसमें मुझे जो है वर्दियों का बहुत शौक है। और तो मुझे वर्दियों का बहुत शौक है, तो मैं चाहती हूँ ना कि मुझे कोई वर्दी वाली जॉब मिले। आई होप सो कि मैं ले पाऊँ, क्योंकि पता है क्या है ना, मैं पढ़ती हूँ ना, मैं भूल जाती हूँ। और मैंने बुक बुक में मतलब मैंने ना अंडरलाइन कर करके इतनी बार बुक को पढ़ लिया कि बुक में जगह नहीं है, और ओवर राइटिंग ऊपर से और कर दी है, फिर भी मुझे याद नहीं रहता है। टेस्ट में नंबर बन नहीं रहे हैं, एग्ज़ाम 18 तारीख को है। अब ऐसे में क्या करूँ बताओ? मैं अपनी बहन को बताती हूँ कि मेरे नंबर नहीं बन रहे, वो मेरे ऊपर चीखती है। फिर मेरे से झूठ बोलना पड़ता है, हाँ, मेरे नंबर बन रहे हैं। कि हम 3 सिस्टर हैं, जिसमें जो है मेरी सेकंड सिस्टर भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही है, उसकी शादी हो चुकी है और मैं सबसे छोटी हूँ। और मतलब मेरी जो मेन गार्जियन है ना, मेरी सेकंड सिस्टर है। क्योंकि मुझे पढ़ना जो है, मैं जब छोटी क्लास में थी ना, तो मुझे पढ़ना-वढ़ना नहीं आता था। मतलब मैं सिर्फ़ मेरा खेलने में ही ध्यान रहता था, मैं पूरे टाइम खेलती रहती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ, मेरे को मेरा एडमिशन कराना था, तो जो मेरी स्कूलिंग है वो गवर्नमेंट स्कूल से हुई है, और जो कॉलेज है वो डीयू से हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने कॉलेज किया है, आई एम ग्रेजुएट। तो जो मेरा था, जब मैं प्राइवेट में पढ़ती थी ना, तो फिर मेरा जो हम फिर क्या बोलते हैं, 5th क्लास में हम इतने अमीर तो नहीं थे पहले, जब पापा जॉब करते थे, ठीक है। तो उस समय फिर 5th क्लास में निकाल के मुझे गवर्नमेंट में डालना था। तो अब तो मैं तो क्या बोलते हैं प्राइवेट स्कूल से पढ़ के गई हूँ, तो प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों की इंग्लिश अच्छी होती है, तो मुझे तो हिंदी आती नहीं थी। और ऐसा सब हर अभी के भी वो जो बच्चे हैं ना, उन प्राइवेट वाले, उनको इंग्लिश ही आती होगी, हिंदी उनको आती ही नहीं है पढ़नी। इसमें मेरी क्या गलती है? हुँ? तो क्या बोलते हैं, फिर हम गए एडमिशन कराने। तो ये हुआ कि उन्होंने मेरे को हिंदी दे दी पढ़ने के लिए। तो हम 3 अब मेरी चाची की जो है 2 लड़कियाँ थी, ठीक है? मेरी 2 चाची थी, तीसरी जो है परदादा की, मतलब ऐसे ही रिलेटिव्स में चाची लगती है, मेरी सगी चाची की एक। तो उसमें से जो मेरी एक चाची को तो ना पढ़ना आता था, जब उन दोनों का नंबर था तो उन्होंने उसको पीछे से बता दिया कि ऐसे-ऐसे पढ़ना है, और जब मेरा नंबर आया तो मैम ने देख लिया कि वो उसको बता रही हैं। तब उन्होंने पीछे से हटा दिया। अब उन दोनों को तो एडमिशन हो गया। अब क्या बोलते हैं, अब मेरे पढ़ने की बारी, अब मेरे को पढ़ना ही नहीं आता था, मैंने इंग्लिश तो पढ़ दी, अब मुझे पढ़ना ही नहीं आता। तो फिर क्या बोलते हैं, मैंने बोला मैम प्लीज़, प्लीज़ ले लो मेरे को, मेरे पापा बहुत मारेंगे। फिर भी उन्होंने नहीं लिया मेरे को एडमिशन में। अब मैं आई घर। उसके बाद जो है पापा ने दीदी को सुनाया, सेकंड वाली जो सिस्टर है, कि उन दोनों का एडमिशन हो गया, इसका क्यों नहीं हुआ? तू क्या करती है पूरे टाइम घर में? इसको पढ़ा नहीं सकती? वैसे तो गलती दोनों की ही नहीं है, क्योंकि
अब उसको पापा ने सुना दिया तो अब उसने मुझे बिठाया हिंदी पढ़ाने के लिए। आप यकीन नहीं करोगे, लिटरली आप यकीन नहीं करोगे। उसने मुझे 1 दिन में हिंदी सिखा दी, सिर्फ़ 1 दिन में। उसे इतना मारा उसने मुझे, इतना मारा, मैं एकदम लाल-लाल हो गई थी। बचपन से ही मैं थोड़ी-सी अपने घर में हेल्दी सी और क्यूट सी हूँ, ठीक है? अब मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, तो प्लीज़ उस पे मत जाना, ठीक है? सेल्फ ऑब्सेशन तो सबको ही होता है ना? तो फिर उसने मुझे एक ही दिन में हिंदी सिखा दी। अब मैं अगले दिन गई फिर वापसी एडमिशन कराने, और मैम भी शॉक हुई कि इसको हिंदी आ कैसे गई? और फिर मेरा अगले दिन एडमिशन हो गया, ठीक है? तो उस दिन से लेके आज तक अगर मेरे को मेरी पढ़ाई में ए से ज़ेड तक भी जाना है ना, तो उसी ने में जो दी है, उसी ने ही बताया कि ये पढ़ना है और ये करना है, ठीक है? अब 9th में क्या था, सेक्शंस बँटे थे, जिसमें इंटेलिजेंट, फिर वीक, फिर उससे वीक, फिर ऐसे था। तो हमें डाल दिया 9th में, 9th सी में डाल दिया, ठीक है? वैसे हम नालायक थे नहीं, लेकिन ये होता है ना, जिसके नंबर नहीं आ रहे वही नालायक है ना? पर उसमें ऐसे-ऐसे बच्चे भी थे जिनको ना हिंदी पढ़नी आती है, ना इंग्लिश पढ़नी आती है। पर उन इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, जब पेरेंट्स जो है बच्चों को शुरू से ही गवर्नमेंट में डाल देते हैं और फिर जब वो बच्चों पे ध्यान नहीं देते, तो फिर वो बच्चे ऐसे हो जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे सच में होते हैं थोड़े-से, अगर उन पे ध्यान ना दिया जाए, तो उनको फिर नहीं आता है पढ़ना-लिखना, ठीक है? तो इसमें उनकी भी गलती नहीं है, पेरेंट्स की गलती है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। और हमें तो, जो मेरा फ्रेंड सर्कल था, हम सबको इंग्लिश, हिंदी सब आता था, ठीक है? तो अब हमें ऐसे सेक्शन में डाल दिया, अब हम तो तोप हम जो मेरी 7 फ्रेंड्स थी, हम सबको ही आता था, और बाकी किसी को आता ही नहीं था, है ना? तो अब तो हम में से एक को बना दिया मॉनिटर, 2 मॉनिटर बन गई। अब उस क्लास में ऐसा लग रहा था हम तोप ही हो गए एकदम, हमें तो सब आता है, हमसे इंटेलिजेंट तो कोई है ही नहीं। और फिर जब हम ए सेक्शन में जाते हो भाई, वहाँ तो रहने ही दो, टॉपर्स थे उधर तो। ठीक है? पर अपने आप को कम मत समझो, ठीक है? सब इंटेलिजेंट होते हैं, वो जो टॉपर्स हैं ना, आज उन सबकी शादी हो गई है और मैं पढ़ रही हूँ। तो डोंट जज बाय बुक द कवर, ओके? किसी भी बुक को उसके कवर से जज मत करो, ठीक है? तो ऐसा ही था। अब हम सातों ने मिलके पूरा स्कूल सर पे उठा लिया। हम पूरे टाइम, मैम फ्रंट गेट से घुसती, हम बैक गेट से बाहर। क्लास अटेंड ही नहीं करते थे कोई, जबकि मॉनिटर थे भई, ठीक है? और फिर ऐसे करते-करते हमने पूरे स्कूल में तूफ़ान, हमारा नाम हर मैडम के ज़ुबान पे था, मतलब हर मैडम हमारा नाम जानती है। आई थिंक ना व्लॉग बहुत बड़ा हो गया है, तो वैसे तो मेरा भी जो व्लॉग्स है लोग देख नहीं रहे हैं, और अगर जो भी देख रहा है उसको पसंद आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, कमेंट सेक्शन में लिख के, तो फिर मैं आगे अपनी और स्टोरीज़ बताऊँगी, क्योंकि मेरी लाइफ़ में कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई हैं, जिसकी वज़ह से आज मैं मैच्योर थोड़ा-सा, क्योंकि किस रिस्पेक्ट्स करना बड़ों की, और थोड़ी-सी मैच्योर, कम उम्र में जो मैच्योर होना होता है ना, वो कैसे होता है ना, ये सब मेरी लाइफ में कुछ घटनाएँ घटी हैं, जिसकी वज़ह से आज मैं जो हूँ वो मैं ऐसी हूँ, ठीक है? तो अगर आप देख रहे हो और आपको पसंद आ रहा है, तो कमेंट करना, कमेंट करके बताना, कि ताकि मैं अपनी स्टोरी फिर आगे बताऊँगी, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय।